आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये 5 झूठ हर एक IIT जेईई एस्पिरेंट बिलीव करता है, जिसकी वजह से वो IIT तो क्या NIT भी नहीं जा पाता। तो अगर तुम्हारा सपना है इंडिया के टॉप 5 टॉप 7 IIT में जाके एक अच्छा पैकेज लेके करोड़पति बन के अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, तो इन 5 झूठों से तुम्हें बच के रहना है दोस्त। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें वो 5 झूठ बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्रैक करी थी एंड मैंने 4 साल IIT करने के बाद बिजनेसेस करे, एंड अब मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें एक कॉन्टेक्चुअल आंसर दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम वो गलतियां ना करो जो एक नॉर्मल IIT जेईई एस्पिरेंट कर रहा है, एंड तुम एक अच्छी रैंक अचीव कर सको। इसके लिए वो 5 झूठ का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमने कल कितने घंटे मेहनत करी, कितने घंटे तुमने पढ़ाई करी, कितने घंटे तुमने काम किया, कितने घंटे तुमने खुद की ग्रोथ में लगाए। कमेंट करना। जिसने सबसे ज्यादा घंटे लगाए होंगे उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला झूठ जो हर एक बच्चा खुद से बोलता है कि अगर मैं 12 से 14 घंटे पढ़ने लग गया तो मेरा IIT में हो जाएगा। एंड मैं हंसता हूं, सारे टीचर्स सब लोग यही बोलते हैं ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, IIT में होना ही होना है। नहीं होगा। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। एक होता है मन से पढ़ना 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। एक होता है बेमन से पढ़ना 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। मेजॉरिटी बच्चे IIT की जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रगल समझने लगे हैं। जब मैं IIT की प्रिपरेशन करता था और जिस दिन मैं 8 घंटे पढ़ता था मुझे कभी स्ट्रगल फील नहीं होती थी। जिस दिन मैं 10 घंटे पढ़ता था मुझे स्ट्रगल फील नहीं होती थी, मुझे मजा आता था। लेकिन आज की डेट में बिकॉज ऑनलाइन एरा आ गया है एंड तुम्हारे पास रील से देखने के लिए तुम्हारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है करने के लिए, तो जब भी तुम वो सब डिस्ट्रैक्शन छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करते हो विच इज पढ़ाई, तो तुम्हें लगता है कि भाई ये तो स्ट्रगल है। एंड तुम 10 से 12 घंटे पढ़ लोगे लेकिन बेमन से पढ़ोगे। एफिशिएंसी कितनी है उसमें ये पूछो खुद से। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली आंसर दूं, अगर तुम कोचिंग के अलावा 6 से 7 घंटे एफिशिएंट स्टडी कर पा रहे हो ना, तुम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। तो ये 10 से 12 14 घंटे के सपने हटा दो। इट इज वेरी गुड टू से कि भैया मैं तो 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन एक्चुअल में वही बच्चा IIT जाता है जो कि ज्यादा घंटे नहीं पढ़ा, जिसने एफिशिएंसी से ज्यादा घंटे पढ़ा है। तो अगर कोई बंदा 10-12 घंटे पढ़ रहा है लेकिन उसका एफिशिएंसी 50% है, तो ही और शी इज स्टडिंग 5 आवर्स अ डे। और तुम अगर 9-8 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हारी एफिशिएंसी 90% है, तो तुम उससे दिन के 2 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो, साल के 700 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो, और तुम्हारा चांस ऑफ गेटिंग IIT विल बी हायर देन हिम एंड हर। तो पहला मिथ, पहला झूठ जो हर बच्चे को बोला जाता है, ज्यादा पढ़ाई करो, माँ बाप बोलेंगे ज्यादा पढ़ाई करो, इसलिए कभी भी पढ़ाई को घंटों पे बेस्ड मत ही करो। ऑलवेज स्टडी बेस्ड ऑन टास्क। दिन के 20 टास्क बनाओ, वो टास्क कंप्लीट हो जाए 10 घंटे में तो छोड़ दो पढ़ाई, अपना काम करो, एंजॉय करो। वो टास्क 15 घंटे में कंप्लीट हो तो 15 घंटे, तो वो टास्क 6 घंटे में कंप्लीट हो जाए तो 6 घंटे में एंजॉय करना चालू कर दो, लेकिन अपने स्टडी को टास्क बेस्ड बनाओ। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो मुझे लगता है कि बच्चों पे बेच दिया गया है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी किताबें बेचनी है, वो ये है कि तुम जितनी ज्यादा अच्छे ऑथर्स की किताबें करोगे, जितनी ज्यादा तुम किताबें लगाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें ज्ञान मिलेगा, उतना ज्यादा तुम अच्छे से IIT निकाल पाओगे। सबसे बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें चांदनी चौक टू चाइना, एक मूवी थी अक्षय कुमार की, उस मूवी का एक डायलॉग है कि तुम्हें एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है, 10,000 मूव को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना अगर तुम्हें उस मूव को मास्टर करना है। तो अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर चैप्टर को मास्टर करना है तो तुम्हें उसे एक ही किताब से 10 बार प्रैक्टिस करनी है, ना कि तुम्हें डिफरेंट किताबें लगानी है। मैं तुम्हें थक गया हूं बता के, मैं पता नहीं कितने बच्चों को बोल चुका हूं कि भाई एक एक सब्जेक्ट की 5-5 किताबें मत करो, तुम रोगे बाद में। क्योंकि होता क्या है, जब तुम करिकुलम चालू करते हो तो क्लास 11th का आधा पार्ट बहुत ही स्लो चलता है। तो हम लोग क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में चालू हुआ है, मैथ्स में जस्ट APGP चालू हुआ है, फिजिक्स में जस्ट लाइक NLM काइनेमेटिक्स चालू हुआ है, एंड हम लोग क्या करते हैं, आराम से 3-3 4-4 किताबें लगाते हैं हर सब्जेक्ट की। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं 11th के, तो एक्चुअली में सारे कोचिंग्स में पेस बढ़ जाता है पढ़ाने का, एंड इसीलिए तुम वो सारी किताबों से कोप अप नहीं कर सकते। इसीलिए मैक्सिमम पर सब्जेक्ट 2 किताबें, उससे ज्यादा रखनी ही नहीं है। और मतलब तुम बहुत ज्यादा तुम्हें टाइम मिल रहा है तो पर सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 से 2.5 किताबें रखो, उससे ज्यादा तुम्हें किताबें नहीं करनी है दोस्त। सिर्फ इस एडवाइस को अगर तुमने ले लिया ना, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हारा कितना समय बच जाएगा। इसीलिए मैंने खुद JD ली, एटकिंस, पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं जिनको मैंने आज तक इस्तेमाल ही नहीं करा। मेरे घंटों बर्बाद हो गए तुम्हें ये बताने के लिए, तो तुम ये गलती मत करना। और बुक्स की बात करूं तो अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने कौन सी किताबों से IIT क्रैक करा, तो यहाँ पे वीडियो में नीचे कहीं पे लिंक्ड होंगे वो सारी बुक्स। तुम खरीदना चाहते हो तो वहां से खरीद सकते हो, एंड चैनल को भी थोड़ी हेल्प होगी इससे। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाई। तीसरा सबसे बड़ा झूठ जो सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे दोनों बिलीव करते हैं, मैं तो थक गया हूं देख के कि बच्चे ना आजकल की डेट में कोचिंग पगलू बन चुके हैं।
बच्चों को लगता है कि भाई मैं तो पीडब्ल्यू ही जाऊंगा, बिकॉज पीडब्ल्यू में जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, वहाँ पे जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन गारंटीड है। मैं तुम्हें यहाँ पे आके स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, कोई भी कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकती। अब बताता हूँ कैसे। एक कोचिंग का अगर मैं एक्चुअली परसेंटेज बताऊं ना, तुम्हारी IIT JEE की जर्नी में कितना होता है एक कोचिंग का, इट इज 20%। मजाक नहीं कर रहा हूं, 80% इज स्टिल योर एफर्ट। तुम जितना एफर्ट्स प्रिपरेशन में लगाओगे ना, वो 80% है, 20% इज कोचिंग। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं उस 20% को ऑप्टिमाइज करने में, कौन सी कोचिंग लूं, कहां से कोचिंग लूं, 1 महीना वेस्ट कर दिया उसी चीज में। तो एक चीज ध्यान से समझ लेना दोस्त, जो भी तुम्हें ये बोल रहा है कि भाई मेरी कोचिंग में आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें सिलेक्शन गारंटीड है, हमारे प्रीवियस सिलेक्शंस देख लो, उनसे थोड़ा बच के रहना। और आज की डेट में तुम्हें सबसे बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई ये बोल रहा है। तो किस तरह से कोचिंग सेलेक्ट करनी है तुम्हें अपने लिए, उसके लिए आई बटन पे यहाँ पे एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें मैंने प्रॉपर ब्रेक डाउन करके बताया था कि तुम्हें कैसे बिना कोचिंग के झांसे में आके एक सही कोचिंग अपने लिए कैसे डिसाइड करनी है, उसका प्रॉपर मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है। बट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बचे हुए 2 लाइन्स को सुन के जाना, उसके बाद उस वीडियो को देखना, ताकि तुम अपने लिए एक अच्छी कोचिंग डिसाइड कर सको। लेकिन ट्रस्ट मी, एक कोचिंग तुम्हारा IIT में सिलेक्शन नहीं करा सकती, इसको भूल जाओ, कोचिंग पगलू बनना बंद कर दो। झूठ नंबर 4, और ये झूठ तो मैं भी बिलीव करता था और तुम भी करते होगे, हर बच्चा तुम में से करता होगा। वो झूठ ये है कि भैया जो मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं ना, अभी एक्चुअल IIT में भी उतना ही नंबर आएंगे। मतलब मेरे को इतनी हंसी आती है सोच के। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था ना, सबसे कम नंबर मेरे फिजिक्स में आते थे दोस्त, एक बार -5 भी आए थे मॉक टेस्ट में। लेकिन जब एक्चुअल IIT के पेपर दिया मैंने, सबसे ज्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में थे। आई वॉज शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो गया। सिमिलरली मेरा एक फ्रेंड था जो कि हमारी कोचिंग के स्टार बैच में था। पीपल वर लाइक ये तो AIR 10 लाने वाला है, AIR 20 लाने वाला है, AIR 100 लाने वाला है। एंड वो व्यक्ति मॉक टेस्ट में तो बहुत अच्छा कर रहा था, एक्चुअल पेपर में उसका IIT में हो ही नहीं पाया, बिकॉज केमिस्ट्री में उसका कट ऑफ से कम नंबर आ गए। और फिजिक्स मैथ्स में ही स्कोर्ड रियली वेल, बहुत प्यारा स्कोर किया उसने। मतलब 2 सब्जेक्ट का स्कोर मिला के उसने लोगों के 3 सब्जेक्ट को पार कर दिया। लेकिन केमिस्ट्री में उसका हो ही नहीं पाया, बिलो कट ऑफ चला गया, IIT ही नहीं जा पाया। तो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये लगती है आज की डेट में कि भैया मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ स्मार्ट आई एम। इट इज पार्शियली ट्रू मेरे दोस्त, बट झूठ पता है क्या है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा वो दिन कैसा जाएगा। तुम में से 90% बच्चे वो हो जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे हो। तुम में से मेजॉरिटी बच्चे, तुम्हारे अगर 10 चैप्टर हुए तो उसके मॉक टेस्ट मिलके दे रहे हैं। तो पहले बात तो तुम फुल लेंथ टेस्ट पे आए ही नहीं हो, तुम्हारा डेटा बहुत छोटा है, तुमने 20, 25, 30 मॉक टेस्ट दिए हैं। उसके बाद तुम खुद को जज कर रहे हो कि मेरे इतने नंबर, अगर मेरे 300 में से 180 आ रहे हैं, तो एक्चुअल IIT के पेपर में भी 170, 180 आएंगे। हो सकता है 210 आ जाए, हो सकता है 110 भी ना आए। तो तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी होगी कि मॉक टेस्ट देने का पर्पस क्या है। तुम ये पूछो मुझसे कि भैया फिर मॉक टेस्ट देने का पर्पस ही क्या है, अगर इट कांट डिसाइड मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। मॉक टेस्ट का एक ही पर्पस है, तुम ज्यादा से ज्यादा गलतियां एक्चुअल पेपर के पहले कर दो। जो तुम्हारा रियल पेपर होने वाला है, उससे पहले सारी गलतियां मॉक टेस्ट में कर दो और उनको एनालाइज करो। इस पर मैंने बहुत एक डिटेल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना। लेकिन मॉक टेस्ट का गोल तुम्हें ये नहीं बताना है कि तुम्हारे एक्चुअल मॉक टेस्ट में, एक्चुअल IIT में कितने नंबर आने वाले हैं। द ओनली पर्पस एक मॉक टेस्ट सॉल्व करता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते, वो ये है कि तुम मेजॉरिटी गलतियां पहले कर दो और उनको सुधार के आगे बढ़ जाओ। तो आज के बाद अगर तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो मुझे एक चीज तो प्रॉमिस कर देना कमेंट में कि आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ माई मॉक टेस्ट मार्क्स भैया। क्या करोगे कमेंट? आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ माई मॉक टेस्ट मार्क्स भैया। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार, मैं भी बताऊँ रोया हूँ यार, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे मॉक टेस्ट नंबर देख के, और मुझे लगता था आई एम वर्थलेस, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कितने कम नंबर आ रहे हैं मेरे, क्या ही करूंगा मैं लाइफ में। बट एक्चुअल IIT में हो गया ना, फर्स्ट टाइम में ही हो गया। एंड ब्रैक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को रियलिटी बताने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग जज नहीं कर सकते खुद को इतनी जल्दी। तो स्टॉप जजिंग योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू जज योरसेल्फ दिस हार्ड। टाइम लो, खुद को इतना ज्यादा हार्श जज मत करो मेरे दोस्त। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई 5th लाई, जो कि हर बच्चा खुद को बोलता है। वो ये बोलता है जब उसके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, जब उसको लग रहा है कि वो IIT नहीं जा सकता, तो वो ये सोचता है कि IIT तो यार नेचुरली स्मार्ट बच्चे जाते हैं। जो बच्चे बचपन से स्मार्ट होते हैं ना, बचपन से बॉर्न स्मार्ट होते हैं, वही बच्चे IIT जा पाते हैं, मैं तो नहीं जा सकता। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था नेचुरली स्मार्ट, मतलब 10th क्लास में 11th क्लास के सवाल करता था और मुझसे एक अच्छे बैच में था। ठीक है, मैं 10th क्लास में था, 11th क्लास में बैच मर्ज हुआ। फॉर द फर्स्ट 7 वीक्स हर हफ्ते हमारे एक मॉक टेस्ट होता था। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, बट आई वॉज द टॉपर फॉर द फर्स्ट 7 वीक्स स्ट्रेट। इतना कि मेरे को, मैं नोटिस होने लगा तो मेरे को सर ने बोला कि चलो अब तुम यहाँ मत आओ, तुम अब दूसरे बैच में आना। और वो बच्चा उसी बैच में था एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड आई वॉज नॉट दैट स्मार्ट एट ऑल। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 10th क्लास में 10th क्लास के सवाल भी नहीं कर पाता था अच्छे से। कर लेता था 10th क्लास के, 11th के तो छू भी नहीं पाता था। वो बंदा 10th में 11th के सवाल कर रहा है बढ़िया, और ही वॉज वेरी स्मार्ट विथ मैथ्स। नहीं हुआ उसका IIT में इन दी एंड, मेरा हो गया। एंड
इट्स नॉट अ कंपैरिजन, बट इट इज जस्ट टू टेल यू कि भाई आईआईटी में सिर्फ वो लोग नहीं जाते जो नेचुरली स्मार्ट होते हैं, आईआईटी में वो लोग जाते हैं जो हार नहीं मानते। तो अगर तुम आज एक वीक बच्चे हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट में 70-60 नंबर आते हैं, तुम उसको 180 भी ले जा सकते हो अगर तुम 6 महीने 1 साल खुद पे तप करके मेहनत करके काम करो। 10-10 घंटे पढ़ो, एफिशिएंसी के साथ पढ़ो, सही किताबें लगाओ, सही स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो तुम ये अचीव कर सकते हो, तुम आईआईटी जा सकते हो। मुझे बिलीव है तुम पे, क्योंकि मैंने करा है तो तुम भी कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी समझ में आया होगा कि भाई वो कौन से झूठ हैं जो तुम मान के चल रहे हो। अब तुम्हें 3 चीजें करनी है। पहला, मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा झूठ था जो तुम पर्सनली मान के चल रहे थे, जो तुम्हारा टूटा। दूसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, बिकॉज तुम्हारे भैया को इससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। नंबर 3 चीज, अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, और जो मेरा पर्पस है कि मुझे ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है, उसमें तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर पाओ। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उस एक शेयर से तुम्हें नहीं पता मुझे कितना अच्छा लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाओ काम करो।